दोस्तों कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक स्कीम ने जितना रिटर्न बनाया ना उतना एक क्लाइंट रिटर्न नहीं बनाता है। क्लाइंट के रिटर्न्स जो हैं वो खाली स्कीम के रिटर्न के अनुसार नहीं बल्कि उसके इमोशंस पे भी काफी डिपेंड करते हैं। होता क्या है कि जब मार्केट तेजी से भाग रहा होता है तब क्लाइंट को लगता है कि इससे अच्छी चीज नहीं है और वो और से और पैसा डालता चला जाता है। एंड एट द सेम टाइम जब मार्केट गिर रहा होता है तो वो डर करके उसमें से पैसा निकाल देता है। क्या उसका ये करना उचित होगा? दोस्तों सोच के देखिए कि आज अगर हमारा 20,000 का निफ्टी अगर 26,000 पे पहुंच जाए तो क्या आपको उसमें पैसा डालना चाहिए या निकालना चाहिए? और वही 26,000 का निफ्टी अगर कल को 23,000 लेवल पे मिल जाए तो क्या आप उसमें और नया पैसा डालना चाहोगे कि आप पैसा निकालना चाहोगे? दोस्तों हम हमेशा यही देखते हैं कि इन्वेस्टर जो है वो हमेशा उल्टा करता है। जिस समय मार्केट में प्रॉफिट बुक करना चाहिए और पैसे निकालने चाहिए वहां पर क्लाइंट और से और पैसा डालता है क्योंकि उसको पास्ट रिटर्न्स बहुत अच्छे दिखते हैं। और वहीं जब नीचे में मार्केट करेक्शन कर दिया होता है, जब चीजें सस्ती मिल रही होती है तब उसे और पैसा डालना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टर पैनिक में आकर के अपने इन्वेस्टमेंट्स को निकालना चाहता है क्योंकि उस समय उसको लॉस दिख रहा होता है। क्लाइंट के इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी बनी जो कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स वाले कैटेगरी में है। मैं आपको याद दिला दूं कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड था जिसके अंदर में कुछ पैसा आपका इक्विटी में जाता है और कुछ पैसा आपका डेट में जाता है। बैलेंस एडवांटेज फंड में आर्बिट्राज भी इसमें मिला होता है। अब इनका कहना क्या है? इनका कहना यह है कि देखो मार्केट के तापमान के अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि आपका पैसा इक्विटी में जाए या डेट में। कहने का मकसद यह कि एक मॉडल ड्रिवन अप्रोच होता है हर फंड हाउस का, जहां उनका मॉडल विच इज बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक प्राइस अर्निंग, प्राइस टू बुक, डिविडेंड यील्ड, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह, उन फैक्टर्स के ऊपर में एक फंड हाउस अपने मॉडल अनुसार कहता है कि मार्केट अभी बहुत ऊपर है या नीचे है। अगर मार्केट बहुत ऊपर होगा तो वो आपका इक्विटी का लेवल को ऑटोमेटिकली कम कर देगा, वेयरएज अगर मार्केट नीचे होगा तो वो आपका इक्विटी का लेवल को बढ़ा देगा। तो दिस बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी इज अ वेरी स्मार्ट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड, जहां पर कि एफडी से काफी बेहतर रिटर्न्स आप बना सकते हो, बट एट द सेम टाइम आप रिस्क बहुत ज्यादा नहीं उठाते हो, आप इक्विटी जितना रिस्क नहीं उठाते हो। मेरे अनुसार ये बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी जो है वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जिन्होंने कभी म्यूचुअल फंड का स्वाद या इक्विटी का स्वाद नहीं चखा है उनके लिए बहुत अच्छी कैटेगरी है। एंड स्पेशली जो रिटायर्ड वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि कंजर्वेटिव या मॉडरेट कैटेगरी वाले लोग हैं, उनके लिए भी बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छी कैटेगरी है। जो इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि भाई मैं अपना रिटायरमेंट का पैसा डाल करके महीना महीना विड्रॉल्स निकालता रहूं, तो उनके लिए भी मैं कहूंगा कि बैलेंस एडवांटेज फंड इज अ वेरी गुड कैटेगरी टू इन्वेस्ट इनटू। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.